नमस्कार दोस्तों, रूट्स एंड राइज बाय अरूप में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और ग्रो करना जानते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल में 7 कैटेगरीज है और ये जियोपॉलिटिक्स और भारत की नज़र के सबसे पहला वीडियो है। दोस्तों, आज हम जानेंगे असली कहानी, कैसे मोदी सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रम्प सरकार के इतने दबाव के बावजूद कैसे भारत की जनता और भारत के किसानों की हितों का सुरक्षा की। अगर आप समझना चाहते हैं कि टैरिफ वॉर, टैरिफ युद्ध क्या है और इसका असर हमारे आम जनता और भारत के किसानों पर कैसे पड़ता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको इस चैनल में हमेशा रियल कंटेंट के साथ सरलता से सही जानकारी हमेशा मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ युद्ध क्या है। अमेरिका ट्रम्प सरकार चाहता था भारत अपने कृषि बाजार को खोल दे ताकि अमेरिकी कंपनियां अपने जीएम बीज, हार्मोन वाला दूध और प्रोसेस्ड मांस भारत में बेच सके। दोस्तों, अगर भारत ऐसा करता तो इसका मतलब होता कि विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ जाएगा और ये किसानों और आम जनता दोनों के लिए बहुत जोखिम भरा होता। इसलिए मोदी जी ने और भारत ने साफ मना कर दिया। मोदी जी ने कहा जीएम फूड नहीं चलेगा, किसानों और ग्राहकों की सुरक्षा सबसे पहले है। भारत की नीति भारत तय करेगा, अमेरिका नहीं। लेकिन बदले में अमेरिका ने भारत पर 25% टैक्स लगाया था और 25% टैक्स रशियन ऑयल खरीदने की वजह से लगाया था। लेकिन असली बात यह है कि भारत उनके एग्री, डेयरी और जो फिशरीज है वो मार्केट ओपन नहीं कर रहा था। दोस्तों, इसी को टैरिफ युद्ध कहलाता है या टैरिफ वॉर कहते हैं। अब हम समझेंगे कि जीएम फूड क्या है। आपने कोई दिन से सुने होंगे, टीवी में, अखबारों में देखे होंगे कि जीएम फूड। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जीएम फूड क्या है। जीएम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऐसे खाद्य पदार्थ जो जीएमओ से बनाए जाते हैं। इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग के जरिए डीएनए को बदलकर फसल को गुणवत्ता या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए जाते हैं लैब में। इसका उद्देश्य किसी फसल को रोग प्रतिरोधी या अधिक पोषक तत्व वाला बनाता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है, ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है लेकिन व्यावहारिक तरीके से हमारे स्वास्थ्य के एंगल से इतना सही नहीं है और ये भारत के नजर से भी जीएम फूड सही नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत में व्यावसायिक खेती मतलब कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए ऐसा नहीं है कि भारत में जीएम क्रॉप्स नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन किस में? वो कपास में, जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद कर रहा है। मतलब पहले क्या होते थे कि हमारे देश में जो पारंपरिक किस्म के जो स्पीसीज थे कपास के, उसका खेती होने से एक वोलवर्म नाम के कीड़ा के अटैक से बहुत ज्यादा कपास की फसल को नुकसान पहुंचता था। उसकी वजह से फसल को बहुत नुकसान होने की वजह से किसानों को प्रोडक्शन नहीं मिलता था और इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होता था। तो उससे अवॉइड करने के लिए भारत ने पहला जीएम क्रॉप जो बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है 2002 में इसको अलाउ किया था। बीटी कॉटन जो एकमात्र जीएम क्रॉप है इंडिया में अभी भी। तो उसकी वजह से उसमें ऐसे पहले से केमिकल इतना और कुछ पेस्ट ऐसे ही रहता है ताकि वो वॉलवर्म जब अटैक करते हैं उसको सहन कर लेता है और उससे अटैक से होने वाले जो नुकसान है वो फसल को नहीं होता। ठीक है। और एक चीज है, भारत सरकार ने
जीएम सरसों को भी कमर्शियल ट्रायल के लिए अलाउ किया है। देखो कल्टीवेट मतलब ट्रायल अलग है और लार्ज लेवल पे कल्टीवेशन अलग है, खेती करना अलग है और ट्रायल बेसिस पे उसको ट्राई करना अलग है। तो सरसों का एक वैरायटी को एक जीएम जो है क्रॉप है उसको कमर्शियल। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जीएम फूड क्या है। वो लैब में अपने हिसाब से उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चेंजेस करना है। तो नॉर्मली जब आप किसी भी चीज को जो नॉर्मल है और उसको आप जब चेंजेस करेंगे तो उसमें केमिकल पेस्ट और बहुत सारी चीजें आप उसके छेड़छाड़ करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम भी है और पॉजिटिव चीजें भी है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे हमारे लिए वो नुकसानी है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर मोदी सरकार ने ये दबाव मान लिया होता, अगर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट और जो फिशरी जो है प्रोडक्ट रिलेटेड अगर खोल देता अमेरिकन कंपनी के लिए, तो हमारे देश में नुकसान क्या होता। पहले हम समझेंगे किसानों के लिए क्या नुकसान होता और आम जनता के लिए। किसानों के लिए ये नुकसान होता कि हर साल उनको महंगी विदेशी बीज खरीदना पड़ता, बीज बचाने की रोक है, टर्म्स एंड कंडीशन है, और खेती का नियंत्रण पूरी तरह से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी तरह वो विदेशी कंपनियों के हाथों में चला जाता। कैसे? देखिए जीएम जो क्रॉप्स जो बीज है ना, उसको हर साल आपको कंपनी से खरीदना पड़ता है। आप इसको दोबारा लगाओगे तो होगा भी नहीं, उसमें ऐसे ही टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और इसको आप ऐसे स्टोर भी नहीं कर सकते, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। और इसमें देखा जाए तो कंपनी के नियंत्रण में आपने सपोज जीएम को अलाउ कर भी दिया एक बात के लिए, आपने ये वैरायटी अच्छा प्रोडक्शन किया, लेकिन अगले साल आपको उसका बीज नहीं मिलेगा क्योंकि टोटली आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए। तो देखा जाए तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हो गए कि आए तो है लेकिन फिर कब्जे करने पूरी तरह आपके ऊपर बैठ जाएंगे। अब आम जनता के लिए इसका क्या असर होता? देखो जीएम फूड हार्मोन और रसायन से स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और हमारे देश का जो पारंपरिक अनाज है, वैरायटीज है, जो पहले के दादा परदादा के जमाने से जो चल रहा है, जो पहले सुना होगा यार वो वैरायटी बहुत अच्छा है, उसकी वो बहुत अच्छा है, अभी भी कितने अच्छे से होते हैं। तो हम अभी भी अगर देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा बड़ा सा जो कुछ जैसे अमरूद को ले लीजिए, एक बड़ा हाइब्रिड आप देख लीजिए और नॉर्मल जो अमरूद देख लीजिए, हमें उसमें ऐसा नहीं कि हाइब्रिड हमारे जो डिमांड को पूरा करने के लिए उसको हाइब्रिड बहुत सारे खेती फसलों में खेती हो रहे, लेकिन हमें फिर भी कैसा लगता है? आप सोचो अगर जीएम क्रॉप्स आ जाते हैं और उसकी जो प्रोडक्शन क्रॉप की जो जब फाइनल उसकी आउटपुट आता है किसी भी वेजिटेबल्स में चाहे सीरियल्स में, आप उसकी साइजेस और कलर वगैरह देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा बिल्कुल भी, जैसे खाली पेट भरने के लिए, जैसे कुछ है ही नहीं उसके साथ। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जेनेटिक मॉडिफाइड जैसे पॉजिटिव भी है, जैसे पौष्टिक तत्व बनाने के लिए भी है, लेकिन उसकी नुकसान भी है। पर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखो, लैब में दूध प्रोडक्शन होता और वही हमको पीना पड़ता। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल इसको हम अलाउ नहीं कर सकते। और जो हमारे अगर हमें जीएम क्रॉप्स अलाउड कर देते तो हमारे जो छोटे किसान हैं जो अपने बीज के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और जो स्पीसीज अभी भी वो लोग संभाल के रखे हैं, तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्योंकि क्या है कि जो जीएम क्रॉप्स है और अमेरिकन कंपनी जो है, सबसे पहले अगर उनके लिए हम खोलते तो जैसे पनीर हमें अभी 100 रुपए में मिल रहा है या 95 में मिल रहा है, तो 60 रुपए में बेचते, तो आम जनता जो है उसको खरीदते। नेचुरली जब उसके खरीदते तो धीरे धीरे हमारे जो और जो किसान भाई, डेयरी और सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग, उनकी जो प्रोडक्ट्स है नहीं बिकेंगे तो धीरे धीरे सारे उद्योग धंधे सब बंद हो जाएंगे, जॉब लॉस हो जाएंगे। और जो बचा कुचा हमारे चीजें हैं, देसी गाय की जो किस्म है या देसी हमारे जो फ्रूट्स के जो वो हैं या और भी कुछ एग्रीकल्चर में है, तो धीरे धीरे सारे चीजें जब उसको रेट नहीं मिलेगा तो उसको संरक्षण कंजर्वेशन भी बंद कर देगा, तो उसको मिलेगा नहीं तो बंद हो जाएगा।
तो ऐसे ही पूरी तुम टोटली उनके ऊपर इशारे के ऊपर नाचने लगते हैं, मतलब उनके बिना हमारा नहीं चलता। और आप सोचो कितनी बड़ी चीज है जो गवर्नमेंट ने रिस्क लिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही भारत की गवर्नमेंट ने अपने नीति पर कायम रहते हुए कैसे भारत की जनता और भारत के किसानों की सुरक्षा की, ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, आप देखते होंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो झुक गए और उनकी बातों में दबाव में आ गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है वो अपनी हितों के आगे बिल्कुल नहीं झुका और अपने देश के किसानों, डेयरी और जो फिशरी है उसको बिल्कुल बचाया। और अपने जो हमारी जो विदेश नीति है और हमारी जो बिल्कुल पोजीशन है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो इमेज है उसको झुकने नहीं दिया और अपने देश का जो रीढ़ की हड्डी है वो उन्होंने सीधा रखा। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अमेरिका आज भी सुपर पावर कहलाता है। दोस्तों मैं झूठ नहीं बेचता, जो एक्सपीरियंस है वो ही बताता हूँ। क्योंकि मुझे वायरल नहीं बनना, मुझे वैल्यूएबल बनना है। दोस्तों मैं हूं अरूप और ये है आपका रूट्स एंड राइज, जहां जड़ें गहरी और उड़ान ऊंची।